आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अब सभी पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा क्षेत्र में चुनावी मैदान में कौन प्रत्याशी हो सकते हैं और कौन मार सकता है बाजी, इस पर प्रस्तुत है विशेष रिपोर्ट। जैसे कि अपेक्षा थी, अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पश्चात ही देश में लोकसभा चुनाव लिए जाएंगे। अब वैसा ही होने वाला है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 2024 का वर्ष पूरी तरह चुनावी माहौल में गुजरने वाला है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया गया और इस उत्सव को भारतीय जनता पार्टी ने एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। आने वाले चुनाव में भाजपा द्वारा निर्धारित किया गया लक्ष्य 400 प्लस पार करने में इस अस्त्र का कितना प्रभाव पड़ता है, यह चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन भाजपा के नेतागण तथा कार्यकर्ता के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा में पिछले चुनाव में देश भर में मोदी की लहर होते हुए भी कांग्रेस के प्रत्याशी बालू धानोरकर ने उस समय के गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को मात देकर सबको अचंभे में डाल दिया था। उस चुनाव में जो समीकरण कांग्रेस को जीत दिला चुका था वह था ओबीसी वर्ग का एकजुट होना। और जैसा कि हंसराज अहीर अपनी नाराजगी बार बार जता चुके हैं कि उनको परास्त करने में उनके अपनों का ही योगदान रहा है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी वर्ग ही जीत का जरिया बन सकता है। कांग्रेस की ओर से वर्तमान विधायक प्रतिभा धानोरकर को प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है। स्वर्गीय सांसद बालू धानोरकर के निधन के पश्चात उनकी पत्नी तथा विधायक प्रतिभा धानोरकर को मतदाताओं की सहानुभूति मिल सकती है। और दूसरी ओर हाल ही में भाजपा में प्रवेश कर चुके डॉक्टर अशोक जीतोड़े को भी ओबीसी चेहरे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। किंतु भाजपा हाईकमांड झटका प्रणाली में विश्वास रखता है, जिसके कारण समय पर यह माला किसके गले में जा गिरेगी यह कहना मुश्किल है। एक और वन मंत्री तथा बल्लारपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार को भी लोकसभा प्रत्याशी के रूप में देखा जा रहा है और मुनगंटीवार ने भी आलाकमान अगर कहता है तो वह लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है, ऐसा भी मीडिया के सामने कह डाला। और इसी के मद्देनजर मुनगंटीवार जिले में लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर यह मुकाबला प्रतिभा धानोरकर और मुनगंटीवार के बीच में होता है तो काफ़ी जद्दोजहद दोनों प्रत्याशियों को करनी होगी। लेकिन हंसराज अहीर और मुनगंटीवार के बीच की दूरियां और दूसरी तरफ विजय वडेट्टीवार और दिवंगत सांसद बालू धानोरकर के बीच की दूरियां भी इस चुनाव के नतीजों के रंग में भंग डाल सकती है। भाजपा को यकीन है कि मोदी लहर पर सवार होकर भले ही कोई प्रत्याशी हो वह नैया पार कर जाएगा। वहीं दूसरी ओर ओबीसी की संख्या को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता।